हेलो बच्चों, मैं बी के ठाकुर, आपका मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा है, हम लोग लास्ट टाइम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसी में एक दूसरा पार्ट है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने सरफेस एरिया कर लिया, बट हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम। ये हमारा क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए कुछ फिगर्स ऐसे हैं, लाइक देखिए हमारे पास में ये कौन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन? जिसका बेस है ना सर्कुलर होता है। रिकॉल करवा दे रहा हूं, ये हमारा हाइट है, दिस इज स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल, एंड दिस पोर्शन हियर टू हियर इज रेडियस। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड फिगर इज सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सेम वही चीज है, ये हमारा हाइट है और ये हमारा रेडियस है। तीसरा फिगर हम स्फीयर लेंगे और हेमी स्फीयर लेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड फिगर है हमारा स्फीयर। ठीक है बच्चों, स्फीयर है विद रेडियस आर। इसी को अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये दो इक्वल हेमी स्फीयर में चेंजेस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसे मैं डिवाइड कर देता हूं लाइक दिस, तो देखिए ये हमारा बन जाएगा लाइक दिस, ऐसे हेमी स्फीयर टाइप का। ठीक है, सर्कुलर हेमिस्फीयर, रेडियस ये आर है। ठीक है बच्चों, अब इसके वॉल्यूम के इसमें फॉर्मूले का लिस्ट में बना रहा हूं, प्लीज आप लोग नोट करिए। जो हमारा देखिए कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इस कंडीशन में हमारा एच दिया है और एल दिया है, तो हम आर निकाल लेंगे। और अगर एच और आर दिया है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या क्या होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, और जो हमारा स्फीयर है देखिए इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमी स्फीयर जैसे ही पता चल रहा है स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, दैट इज इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बोलता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन विद डायमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर कितना है बच्चों? 42। तो क्या चाहिए हमें? रेडियस चाहिए। क्या होता है? तो रेडियस क्या हो गया बच्चों? अब देखिए डायमीटर 42 है, फाइंड द कोन, एंड हाइट दिया है, एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, अगर आप चाहो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है, इवन आप एक रफ फिगर बना देंगे तो बेटर रहेगा। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, देखिए छोटा सा रफ फिगर बना दीजिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है ना, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यह हमारा हाइट हो जाएगा बच्चों h,
और ये हमारा R हो जाएगा, ऐसे आप शो कर देंगे तो एक अच्छा होगा। अब देखिए H क्या है हमारे पास में, जो गिवन डेटा है हमारे पास में, क्या है गिवन डेटा, H इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस, व्हाट इज रेडियस, हाफ ऑफ 42, डायमीटर का 2 से डिवाइड करें, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है बताइए बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई, अब ध्यान रखना पाई का वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 लेंगे। अगर ना दिया हो कि पाई इक्वल टू 3.14 तो हम 22/7 ही लेंगे। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया हो तो 22/7 लेंगे। देखिए आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, 21, तो आप लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 21, और एच भी हमारा 21 है। 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। अब देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 21 मल्टीप्लाई 21 दैट इज 441। सॉल्व करके हमारा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा देखो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है बच्चों। आप पूछेंगे वाई, क्यों आता है क्यूब में, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार है यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक बार एच भी है, तो देखिए सीएम मल्टीप्लाई सीएम मल्टीप्लाई सीएम दैट इज सीएम क्यूब। बहुत से बच्चे लिखते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता क्यों लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंडर के लिए आते हैं। वी हैव अ सिलेंडर गिवन, सिलेंडर है गिवन हमारे पास में। देखिए इसका हाइट दिया हुआ है 14 और रेडियस दिया हुआ है हमारा 7। क्लियर है, बोलता फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। या इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों, वी हैव अ सिलेंड्रिकल ग्लास, हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल ग्लास है। क्या है बच्चों, सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना, बोलेगा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ध्यान रखना बच्चों, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, या व्हाट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर या मिल्क कैन फिल इनसाइड द ग्लास। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर पाई का वैल्यू गिवन ना हो तो क्या लेंगे हम, 22/7। तो देखिए 22/7 इंटू आर है हमारा 7, 7 इंटू 7 और एच है हमारा 14, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो देखिए 22 मल्टीप्लाई 14 7 जा कितना होता है 98। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, कहीं भी आपको जरूरी नहीं बोलता डायरेक्ट, आपको नहीं बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, आपको बोला जाएगा फाइंड, ऐसे फाइंड द कैपेसिटी। अब एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें हाफ सूप भरा हुआ है। सूप जो पेशेंट लोग हम लोग पीते हैं, किसी हॉस्पिटल में देना है 50 पेशेंट को। कितने पेशेंट को, 50 पेशेंट को।
50% को देना है, इसका रेडियस समथिंग दे दिया, रेडियस दे दिया हमारा 3.5, ठीक है, हाइट दे दिया हमारा 7। अब बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सूप डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पेशेंट्स। तो सबसे पहली बात है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सूप इन फर्स्ट ग्लास निकालेंगे तो हाफ है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, हाफ है। और वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे, ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन, ध्यान रखिएगा, इन वन ग्लास इक्वल टू, देखो वॉल्यूम क्या है, ये देखो हाफ बोला है तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा हो जाएगा। इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे सूप का एक ग्लास में, फॉर वन ग्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फॉर 50%, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई हाफ पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।